नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर ललितपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ललितपुर ने जिलाधिकारी ललितपुर को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 में चयनित सूची में जनपद ललितपुर से चयनित डॉक्टर दीपा सिंधी की चयन प्रक्रिया में मापदंडों को अनदेखी करने के भी आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री व अध्यापकों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, सरकार शिक्षकों की प्रोत्साहन के लिए निरंतर नए नए प्रयास करती है। उसी प्रयास का एक ये अंग भी है कि वर्ष में प्रतिवर्ष एक अध्यापक को प्रत्येक जिले में राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। इसमें मेन विषय वस्तु होती है कि वो विद्यालय में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, ना कि शिक्षकों को पढ़ाने का काम, जैसे डाइट में प्राचार्य, डाइट में शिक्षण का कार्य करना, ARP SRG बन के भ्रमण करना विद्यालयों का। ऐसे व्यक्ति इस राज्य अध्यापक पुरस्कार के पात्र नहीं होते। जो पात्रता में यहाँ सूची आज प्राप्त हुई है, अध्यापकों में काफ़ी रोष है। उन्होंने आकर मेरे पास अपना ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के आधार पर निश्चित रूप से मैं पत्र लिखकर अपनी सरकार को ये चाहूँगा कि पुरस्कार प्रदान करने के पूर्व इसकी नियमतः जांच की जाए और जांच में सही पाए जाने पर ही पुरस्कार प्रदत्त किया जाए। अन्य स्थिति में जो पात्र होता है उसको ही पुरस्कार मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 पर जहां पर ललितपुर के अध्यापक पुरस्कार पर उठ रहे हैं प्रश्न, हम आपको बता रहे हैं कि जो भी रेस में था उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं प्रश्न, जहां पर मापदंडों को अनदेखा कर इनको जहां पर पुरस्कार मिला है। आइए जानते कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं जो कि इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए। हमारे साथ अध्यापक हैं जो कि इस रेस में शामिल थे, इनके द्वारा आरोप लगे हैं और वहीं पर सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी को दिया है ज्ञापन। नमस्ते भैया। नमस्कार सर, मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय मिनौरा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए जिला स्तर से मेरा सर शेष 3 शिक्षकों में मेरा सर नॉमिनेशन हुआ था। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 2022 में श्रीमती दीपा सिंधी जी का जो यहाँ पे शेष शिक्षक के लिए चयन हुआ है। तो सर, हमारा इस चयन पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या जो राज्य पुरस्कार के मानक हैं, इन मानकों को दरकिनार करते हुए हमारी माननीय शिक्षिका का चयन किया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने विद्यालय और समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए, जैसा कि इस राज्य पुरस्कार की विशेषता है, कृपया करके इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाकर इन सभी तीनों विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण कराया जाए एवं जो इसका सही पात्र है श्रीमान जी राज्य पुरस्कार को इस समय वर्तमान रोककर उसकी जांच कराकर पात्र शिक्षक को इस पुरस्कार को दिया जाए। वहीं पर जांच की मांग की जा रही है। जांच के बाद अगर वह पात्र पाए जाते हैं तो मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रतीक्षा लोहिया है। मैं इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय दालवारा में प्रधानाध्यापिका पद पर विगत 2014 से कार्यरत हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी आपको जो भी पुरस्कार मिल रहा है राज्य अध्यापक पुरस्कार, क्या वास्तव में सही मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल ये मानकों के विपरीत मिला क्या है। मानक ऐसे हैं जो कि उनके द्वारा पूरे नहीं किए गए? सर, जैसे कि प्रथम मानक यही आता है कि क्या अध्यापक नियमित विद्यालय जा रहा है। जी, तो अगर वो 2 पद देख रहे हैं, सहायक अध्यापक और SRG का, अभी वर्तमान में वो SRG का पद लिए हुए हैं, तो उनका वर्क सपोर्टिव सुपरविजन करना, प्रशिक्षण देना, तो वो इसी कार्य में कार्यरत है। तो अच्छा, अध्यापक के तौर पर जहाँ पर शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय नहीं गए तो कहाँ गए ये मैडम? सपोर्टिव सुपरविजन जैसे उनका रहता है कि महीने में शायद 20 विद्यालय चेक करना, मुझे जितना भी पता है अनुश्रवण करना है, और जो टीचर्स की जहाँ कमी है टेक्निक्स बताना है, पढ़ाई में सुधार के लिए कार्य करना है, तो वो उनका कार्य रहा। लेकिन जो पुरस्कार का जो रिजल्ट आया है, तो उसमें दीपा सिंधी सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल मनगवा, तो ये समझ नहीं आ रहा हम लोगों को कि सहायक अध्यापक का कार्य आपने दिखाया है कि SRG का कार्य, क्योंकि आप विगत वर्ष से SRG का कार्य कर रहे हैं, तो आपने सहायक अध्यापक के रूप में आपको नियमित विद्यालय जाना पड़ेगा। और नियमित विद्यालय क्योंकि मेरे दालवारा से आगे ही मनगांव पड़ता है, तो रेगुलर मैडम नहीं जाती हैं, तो फिर कैसे कार्य किया, क्या निपुण में किया, क्या विद्यालय में समुदाय सहभागिता का एक पॉइंट रहता है, क्या समुदाय का सहयोग लेके
क्या आपने कार्य किया। जैसे कि मैंने अपने विद्यालय में टीवी लगवाया, मेरे समुदाय द्वारा बच्चों वो इन्वर्टर दिया गया है, बच्चों के लिए समय समय पे वात्सल्य भोज का आयोजन होता है, बच्चों के लिए कैप्स वूलन कैप्स, बच्चों को स्लीपर्स भी दी गई और स्टेशनरी दी गई, कई कार्य हुए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ मैम ने ऐसे समुदाय से जुड़ के क्या कार्य किया, विद्यालय के लिए बच्चों के लिए क्या कार्य किया। तो इस प्रकार हम लोगों को तो निराशा उत्पन्न हो रही है कि हम लोग इतना वर्क कर करके भी पीछे रह जा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर शिक्षण कार्य करने के लिए जहाँ पर विद्यालय नहीं गए, वहीं पर 10 साल जहाँ पर प्रशासनिक कार्य में लगी हुई थी, वहीं पर इनको मिला है राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022। जी क्या कह रहे हैं? तो सर मैं यही चाहती हूँ कि इसका उच्च स्तरीय फिर से जांच हो और जांच में जो सुपात्र है इसके लिए वास्तव में पात्र है। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे जो भी पात्र है, मेरे साथ जो शिक्षक साथी हैं, जो भी पात्र लगता है भौतिक सत्यापन किया जाए, अटेंडेंस देखी जाए, कितना वर्क किया, निपुण पर जो तमाम बिंदु हैं उन पे बिल्कुल भौतिक सत्यापन कर उच्च स्तरीय जांच की जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए और राज्य पुरस्कार की जो गरिमा है उसको बनाए रखे। क्योंकि राज्य पुरस्कार भी जब सही व्यक्ति को मिलता है तो पुरस्कार का भी सम्मान होता है और व्यक्ति का भी होता है। तो इस बार वह देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, तो वही चाहते इस साल का भी पुरस्कार वैसे सही व्यक्ति के हाथों में जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जहां पर जांच और जांच और जांच के प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पर राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए, वहीं पर अब हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ की महामंत्री शकुंतला कुशवाहा जी। आइए जानते हैं क्या वास्तव में इन्होंने काम किए हैं, क्या यह 10 साल तक सिर्फ प्रशासनिक कार्य भी देखती रही, क्या क्या मानक के अनुरूप इनको पुरस्कार मिला है। नमस्ते। मैं शकुंतला कुशवाहा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की महामंत्री, और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि जो पुरस्कार है इस जिले की परंपरा बन गई है कि जो विद्यालय नहीं जाते हैं, शिक्षण कार्य नहीं करते, उनको दिया जाए, और जिनको पहले नंबर पर और जिन्हें पात्र चुना गया है वो पहले डाइट में रहीं, ABRC रहीं, ARP SRG आज की तारीख में। लगभग हम नहीं समझते हैं 10-12 साल से विद्यालय का इन्होंने मुंह नहीं देखा। कभी जब अनुश्रवण अनुसमर्थन के लिए जाती हैं तो ये इनका काम रहा। और इन्होंने सुना है कि कहा है कि ज़िले में टीवी जो है मेरे द्वारा लगवाई गई है। तो क्या एक अध्यापक या अध्यापिका पूरे ज़िले में जितनी भी टीवी दी गई है क्या लगवा सकता है? ये सारे काम जो है प्रशासनिक होते हैं। खनिज विभाग और चिगलुआ प्लांट के जो लोग थे उन्होंने डोनेट किया उनके द्वारा, ना कि जिन्हें पुरस्कार मिला है उनके द्वारा। फिर आती है बात कि 2005 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जिन्हें, वो भी कभी स्कूल नहीं गए। इन्हें पुरस्कार मिला, कभी स्कूल नहीं गई। और ऐसे कौन से काम हैं? मैं भी SRG हूँ, मैं भी काम करती हूँ, और इन्होंने जो भी इसमें मेंशन किया है अपनी प्रोफाइल में, प्रतीक्षा लोहिया जी, आपने इसके विद्यालय की जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इनसे बात कर करके मांग के ये फ्रॉड इनने फाइल तैयार क्या किया। आपका कहने का ये मतलब है कि ये राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इन दोनों अध्यापकों की जहाँ पर सामग्री चोरी की गई है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये चोरी है, और एक शिक्षक को चोरी शोभा नहीं देती है। और यहाँ तक कि प्रयागराज में ट्रेनिंग थी, वहाँ एक अध्यापिका थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो मेरी रूममेट थी। उन्होंने खुद बताया कि मेरी प्रोफाइल उन्होंने PDF में मंगाई, उसमें से भी इन्होंने प्रोफाइल तैयार की है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ निवेदन करना चाहूँगी कि ये परंपरा इस ज़िले में दोहराई ना जाए, और इस पुरस्कार का शिक्षक राज्य पुरस्कार जो शिक्षक की एक गरिमा होती है उसको बनाए रखें, और 5 सितंबर को सिर्फ ललितपुर जिले का पुरस्कार रोककर इसकी गोपनीय और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि यहाँ अध्यापक संतुष्ट हो। और जो काम करने वाला अगर इसके विपरीत रिजल्ट आते हैं तो शायद इस जिले का जो वर्क करने वाला अध्यापक है वो हतोत्साहित होगा और आगे ऐसे कोई काम करने के लिए कदम नहीं उठाएगा जो उसको अपने घर के बच्चों का समय जो विद्यालय में महिलाएं और पुरुष देते हैं वो नहीं देंगे। ये मुझे ऐसा लगता है। इस पुरस्कार को जो घोषणा हुई इससे बहुत लोग
हतोत्साहित हुए हैं, साइलेंट हैं। लेकिन चूंकि मैं भी 2005 में पात्र थी, जिस विद्यालय में काम किया, खून पसीना एक किया, लेकिन पुरस्कार किसी और व्यक्ति ने लिया। मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे बोल रहे थे, उस समय ज्ञान नहीं था क्या पुरस्कार क्या, तो वो भी फ्रॉड से गया और आज भी फ्रॉड से, इन दोनों के साथ फ्रॉड किया। इसलिए मैं खड़ी हूँ कि इन लोग, अगर पुरस्कार की जांच नहीं होती है, 5 सितंबर के बाद हमारा संगठन जो है निर्णय लेगा हमें क्या करना है, और इस लड़ाई को हम रुकने नहीं देंगे अगर न्याय नहीं हुआ। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता दें कि जहां पर राज्य अध्यापक पुरस्कार 2022 में प्रश्न उठ रहे हैं, वास्तव में इनको पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए जैसा कि इनका आरोप है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या ये विद्यालय जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और हम उस विद्यालय में भी लेके चलेंगे और जानेंगे क्या है माहौल वास्तव में दीपा सिंधी का, और साथ साथ में दो प्रत्याशी जो कि इस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे, उनके विद्यालय से भी आपको आमना सामना कराएंगे। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।